Today we are going to discuss an important method of drainage, that is Hilton's method of drainage. कभी कभार हमारी बॉडी में एब्सेस फॉर्मेशन हो जाती है. एब्सेस फॉर्मेशन क्या होती है? दैट इज अ पस फॉर्मेशन. तो इस पस फॉर्मेशन को ड्रेन करने के लिए हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले स्किन इंसिशन देते हैं. उसके बाद स्किन के बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू को इंसाइज करते हैं. उसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू के बाद हम नीचे जाते डीप सर्वाइकल फेशिया एंड देन कोई मसल होगी तो वहाँ तक जाते हैं. बट वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट मेथड, दैट इज अ हिल्टन्स मेथड. ये हिल्टन्स मेथड हम कब यूज करते हैं? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. हिल्टन्स मेथड हम कब यूज करते हैं? अगर एब्सेस फॉर्मेशन, अगर पस फॉर्मेशन होगी कहाँ पे? हाई रिस्क एरियाज पे. हाई रिस्क एरियाज पे इफ द एब्सेस फॉर्मेशन इज प्रेजेंट ऑन द हाई रिस्क एरियाज. हाई रिस्क एरिया कौन कौन सा एरिया होता है? दैट इज एक है नेक. नेक क्यों हाई रिस्क एरिया? क्योंकि वहां पे वाइटल स्ट्रक्चर होता है. कौन सा वाइटल स्ट्रक्चर होता है वहां पे? देयर इज ए कैरोटिड एंड सबक्लेवियन वेसल्स. देयर इज ए हाई रिस्क. यहाँ पे रिस्क है इनका कट लगने में. अगर आप इंसाइज करोगे वेसल नेक पे, अगर कोई भी एब्सेस होगी तो आप अगर इंसिशन दोगे, डीप इंसिशन दोगे, तो वहाँ पे क्या है? खतरा. कैरोटिड आर्टरी या वेसल, कोई भी वेसल कैरोटिड की होगी तो उसको कट लगने का खतरा है. दैट इज वाई वी आर डूइंग द हिल्टन्स मेथड. वो हम डिस्कस करेंगे वो कौन सा मेथड है. पहले हम देखेंगे कब यूज करेंगे. एक तो अगर नेक पे होगी एब्सेस, दूसरा अगर एक्जिला में होगा. क्यों एक्जिला में क्यों है ऐसा? क्योंकि वहाँ पे एक्जिलरी वेसल्स होती है, उनको कट लगने का खतरा है. तीसरा है ग्रॉइन. ग्रॉइन में क्या है वो हमें पता ही है, फीमोरल वेसल्स होगी वहाँ पे. और तीसरा चीज़ क्या है? चौथा है पैरोटिड रीजन. दैट इज जो हमें पता है वहाँ पे फेशियल नर्व को खतरा है. तो अगर इन एरियाज पे कभी भी एब्सेस होगी तो हम इन एरियाज पे हिल्टन्स मेथड से ड्रेनेज करेंगे. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अब ये हिल्टन्स मेथड क्या होता है? दैट वी डिस्कस नाउ. तो हिल्टन्स मेथड में हम क्या करते हैं? हम खाली स्किन प्लस सबक्यूटेनियस टिश्यू को इंसाइज करते हैं. वी इंसाइज ओनली स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू. खाली स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू को हम इंसाइज करते हैं किसमें? हिल्टन्स मेथड में. उसके बाद क्या करते हैं? जब हमने इंसाइज किया स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू, उसके बाद हम साइनस फोर्सेप लाते हैं. साइनस फोर्सेप को हम फिर एंटर करते हैं स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू के थ्रू विथ क्लोज्ड बीक्स. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर ये आप मानो दिस इज द साइनस फोर्सेप, तो साइनस फोर्सेप को आप अंदर लेके जाना है. जो लेकिन ये जो बीक्स के हैं इसको क्लोज्ड रखने हैं, बंद ही रखने, ताकि जो वाइटल स्ट्रक्चर उनको कट ना लग जाए. इसकी वजह से भी कट लग सकते हैं, ताकि इनको कट ना लग जाए. जब आपने क्लोज्ड बीक्स के साथ अंदर लेके गया है तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको अंदर जाके जो साइनस फोर्सेप है, साइनस फोर्सेप की जो बीक्स है उसको ओपन करना है. ये याद रखना है, अंदर जाके बीक्स को ओपन करना है. फॉर एग्जाम्पल अब बीक्स ऐसे रहेंगे, राइट. तो अंदर जाके बीक्स को ओपन करना है. तो उसकी वजह से क्या होगा? जब बीक्स आप ओपन करोगे, जो लेक्यूल्स हो गए, एब्सेस के जो लेक्यूल्स है वो ब्रेक हो जाएगा. जब वो ब्रेक हो जाए तो एब्सेस की ड्रेनेज स्टार्ट हो जाएगी.
तो ड्रेनेज ऑफ एब्सेस स्टार्ट होगी। तो जब आपने ओपन किया तो उसके बाद आपको जो ये फोर्सअप है इसको वापस लेके आना है, उसको बाहर निकालना है, ठीक है। लेकिन जब बाहर निकालोगे बाहर निकालना है, लेकिन विथ ओपन बीक्स ही बाहर निकालना है, ठीक, विथ ओपन बीक्स ही आपको बाहर निकालना है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इन हिल्टन्स मेथड क्यों ओपन बीक्स की ओपन बीक के साथ ही वापस क्यों निकालना है, ताकि जो एरिया हो जाएगा, ड्रेनेज का जो एरिया हो जाएगा वो ज़्यादा बन जाएगा, ड्रेनेज का जो एरिया है वो ज़्यादा आएगा, ठीक है, ताकि ड्रेनेज फास्टली हो जाएगा, ठीक है। बस दिस इज द हिल्टन्स मेथड। तो हिल्टन्स मेथड में खाली एक चीज़ याद रखना है, हिल्टन्स मेथड में हमें खाली सबसे पहले सिकन और सबक्यूटेनियस टिश्यू को इंसाइज करना है, उसके बाद साइनस फोर्सेप्स लानी है, साइनस फोर्सेप्स विद क्लोज्ड बीक्स उसको अंदर लेके जाना है, अंदर जाके क्लोज्ड बीक्स को ओपन करना है ताकि जो लेक्यूल्स हो वो ब्रेक हो जाए और ड्रेनेज स्टार्ट हो जाए। तो जब ड्रेनेज स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद जो साइनस फोर्सेप्स है उसको वापस लेके आना है, उसको बाहर निकालना है विथ ओपन बीक्स, ठीक। तो ये दिस इज द मेथड ऑफ हिल्टन, राइट। थैंक्स।